हुजूर जलवागर हुए, बाप का साया सर पे नहीं, वालिद का इंतकाल पहले हो गया। और याद रखिएगा, बाप के जाने के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। ये दुनियावी उसूल है, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। बड़े बड़े अक्लमंद लोग आके बैठते हैं, औरतें आके कहती हैं बड़ा लाड बड़ा खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा अनोखा है, इसका वजूद कितना प्यारा है, इसके लबों को देखो, रुखसार को देखो। लेकिन साथ में कुछ कहते हैं काश अगर बाप होता ना तो आज कलेजा ठंडा हो गया होता, आज अगर बाप होता ना तो पैर जमीन पे ना आते, अगर आज बाप होता ना तो फिर लोग इसको देख करके मुबारकबादियां देते। खुदा की कसम अगर बाप ना हो तो बेटे की विलादत पे गम भी हुआ करता है, लोगों की आंखें भर आया करती है। ये तो आम बेटों की कहानी है, मैं तो उस लख्ते जिगर की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर, हालात देखिए, जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं, हजरत आमीना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी सीने से लगा के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी बेटे की आंखें चूम के कहती है आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर लेते, खुदा की कसम रोने लग जाती है। फिर बेटे के हाथ पकड़ के कहा था मालिक, जब दुनिया में कोई बच्चा पैर पर चलना सीखता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कौन चलाएगा? जब बच्चे होश संभाला करते हैं तो बाप बच्चों को खिलौने ला के देता है, मेरे बेटों के खिलौने का इंतजाम कौन करेगा? हजरत आमीना कह रही है ए मेरे परवरदिगार, जब बच्चे होशियार होते हैं तो बाप उनको कहानी सुनाते हैं, मेरे बेटे को किससे कौन सुनाएगा? गायब से आवाज आई थी आमीना, आंसू ना बगा, तेरा बेटा लावारिस नहीं है, वो बेटे होते हैं जिनको टहलने का मन चाहता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है। ये मेरा महबूब है, अगर ये चाहेगा हम इसे जमीन पे नहीं बल्कि मेराज के बहाने से अर्शों की सैर करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे होते हैं सुभान, जिन्हें उंगली पकड़ के टहलाया जाता, हमारा महबूब लावारिस तो नहीं। जब इसकी टहलने की तबीयत चाहेगी हम इसे मेराज के बहाने जन्नतों की सैर कराएंगे, जन्नतों की सैर कराएंगे। और का अगर रह गई खिलौनों की बात तो कौन बाप क्या खिलौना ला के देगा? हमारा महबूब है ना, खिलौने भी हम देंगे। मालिक क्या देगा? आमीना आंसू पोंछ ले, लेटा दे पालने में, दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं, मेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुभान अल्लाह, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आहा, फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है? हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें? हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को लात मार के अलग क्यों ना करे? हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आपसे भी कहते हैं साहिब जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो। आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो, ववजदक वालन फहदा, इन्होंने तर्जुमा ये किया महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो अपनी हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो
नबी को गुमराह कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? अहमद रजा तुम बताओ ना इस आयत का तर्जमा क्या है? फिर मेरा इमाम कहता है ववजदा का ज़ालन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। का महबूब तो भटका हुआ नहीं है बल्कि भटकों को तो रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अगर मैंने लहजे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, दो ही काम करोगे हैं? हाँ, मैं लहजे में नहीं गा रहा हूं, वरना या तो कान बंद करोगे या उठ के चले जाओगे। हाँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा आप मेरे साथ हैं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सलामत में ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था सोने के टाइम में नंबर आया है ना। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खुदा करे थोड़ा सा ये भी मामूल बना लें, जलसे का जो वो है ना आपका टाइम टेबल, इसे घटा लें। मैं अर्ज करूं, मैं देखिए मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भाई कह जाता हूं जलसे वालों से, आपने बुलाया, नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, लेकिन लाजिम यह है कि चापलूसी करके वक्त जाया न करूं। मैं सच्ची बात कह जाऊं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो फजर की नमाज और दूसरी हलाल रोजी। ठीक है ना। हम में अक्सर किसान मजदूर लोग होते हैं, हम सारी रात इधर बैठे रहेंगे तो कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका काम रोज खाना और रोज कमाना है। ठीक है ना, यहाँ बैठे रहेंगे और अगले दिन फिर सोएंगे, कमाने नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिस्क की तंगी होगी। जब ये तंगी बढ़ेगी तो बंदा नाजायज की तरफ पड़ेगा। ऐसा किया करें, जलसा सही वक्त पे शुरू कर लिया करें और सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि फजर की नमाज भी मिल जाए, बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम भी हो जाए। ठीक है ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। आप जिम्मेदार लोग हैं भाई, जरूरी नहीं है बहुत लंबी लिस्ट बनाई जाए। एक खतीब एक शायर रखें और कह दें कि भाई ये जरूरी बात है, ये हमें समझा जाओ। ठीक है ना, अपने हिसाब से मौजूद है इसको कि जो आपके यहाँ की कमियां हो वो बताएं। ठीक है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई ताप ये कहे कि साथी ये पूछ के तकरीर कर रहा है क्या अच्छा लगेगा आपको, क्या बुरा लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा फिर दवा कैसे लगेगी। यार है, बुखार में पेट के दर्द का इंजेक्शन दे दो और पेट के दर्द में बुखार की दवा दे दो तो रिएक्शन ही होगा, और रिएक्शन जब दवा कर जाती है तो मुंह बिगाड़ देती है। तो ये भी जरूरी आप बता दें आपके यहाँ क्या कमजोरी रहती है। और एक जरूरी नहीं है 3 बजे तक, 1 बजे सलाम पढ़ के छुट्टी कर लो, लंबी रातें हो रही है, वरना 12 बजे मुकम्मल करो जलसा। मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपकी खूबसूरती है कि जो अब तक जाग रहे हो, वरना जिसके जब रात के 12 बज जाते हैं ना तो बड़े बड़ों के चेहरों पे 12 बज जाते हैं, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। हसन भाई अगर 11 बजे तक खाली डांस देख लेना और सुबह को उठका है तो ऐसा लगे जैसे किसी कुत्ते ने पेशाब करा इसके मुंह पे। और यहाँ 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, सुबह उठ के जाओगे ना चेहरे बिगड़े हुए नहीं होते, चेहरे निखरे हुए होते हैं। हाँ, चेहरे निखरे हुए होते हैं। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह ने बड़े नाज उठाए महबूब के, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए। वरफाना अल्लाह का जिक्र, ओ महबूब दिल थोड़ा न करना, हम तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर देंगे। हाँ, हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। कितना बुलंद? फरमाया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। रब के महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं, ये करम है परवरदिगार का। ओ भाई जरा सुने तो सही, कान खोल के हुजूर हमारे बड़ी शशो पुंज में जिंदगी गुजरी हुजूर की। आज ना कसरत है रिस्क की, आज इतनी कसरत है कि शादी ब्याह में जाके देखो तो जितना टेबल के ऊपर लगा होता है ना, उतना ही टेबल के नीचे पड़ा होता है।
इतनी बेकदरी हम रोजी की कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारे नौजवान परदेश रहते बाहर। भाई जिस बच्चे को भी ना रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़े ना, तो वो मैं परदेसी मानता हूं उसको, और है ही परदेसी। मुश्किल होता है, एक दिन के लिए बच्चे छोड़ने मुश्किल होते हैं, घर छोड़ना एक दिन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साहिब जिम्मेदारियां भी बड़ी चीज होती हैं। कभी इंसान को साल भर के लिए ले जाती हैं, कभी 6 माह के लिए ले जाती हैं, कभी अपनों से दूर करती हैं, कभी खुशियां नहीं मिलती, कभी जनाजे नहीं मिलते। ये सारे दुख परदेश के लगे रहते हैं। और सिर्फ दूरियां नहीं, वो जो थक के परदेश के होते हैं, किसी ने गालियां दी तो 4 पैसों के लिए सुनी, किसी ने ताने दिए गर्दन झुका के चले आए। परदेश में है यार, ना सुनेंगे, घर से दूर पड़े हैं तो पैसों के लिए आए। कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कितने बापों ने जिंदगी परदेश में काट दी ताकि बेटियों के हाथ इज्जत से पीले कर सके। 10-10 साल एक बाप बेटी को छोड़ के गया था, पलट के आया है, बेटी जवान हो गई है, बेटी की रुखसती पे आया है। हम जब खाने के लिए जाते हैं ना शादियों में, तो डोंगे घुमा घुमा के बेटियां बोटियां चेक करके निकालते, कौन सी खाने की है कौन सी नहीं। हमने प्लेट भर ली, जो खाई गई खाई, बाकी टेबल के नीचे फेंक दी। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, भले साल में 5 बार जलसा करना या 5 साल में 1 बार जलसा करना, लेकिन कोशिश ये करना है हमें अगर 3 की बात जलसों में मिलेगी तो पाबंदी से अमल किया जाएगा। तुम्हें